आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मानसून इजलास की हिकमत अमली तैयार करने के लिए एनडीए हुकूमत के कवायद जारी। राजनाथ सिंह की रहायशगाह पर हुई सीनियर वज़रा की मीटिंग। हिज़्ब इख्तिलाफ की मीटिंग आज। दहशतगर्दी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट की तलाशी मुहिम। 4 अजला में 10 मकामात पर तलाशी मुहिम जारी। भारत ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदी को किया मुस्तरद। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, एक तरफा पाबंदी नहीं मानता भारत। तवानाई की तिजारत में दोहरे मयार मंजूर नहीं। जंगज़दा ड्रोज इलाके में इसराइल और शाम जंगबंदी के लिए तैयार। अमेरिका ने जंगबंदी का किया ऐलान। इसराइल ने सोएदा में शामी फौज को दी महदूद रसाई। फीडे खवातीन शतरंज आलमी कप में 4 भारतीय खवातीन पहुंची क्वार्टर फाइनल में। विद्या देशमुख, कोनीरो हम्पी, डी हरिका और आर वैशानी ने आखिरी 8 में बनाई जगह। पहली बार किसी मुल्क की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पेश नज़र मीटिंगों का दौर जारी है। जुमे की शाम वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रहायशगाह पर सीनियर वज़रा की मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने शिरकत की। इस मुलाकात में इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास से एक रोज़ कबल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें इजलास को खुश उसलूबी से चलाने पर बातचीत होगी। अपोजिशन जमातों से ताउन की अपील की जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का दौर भी जारी है। अपोजिशन मानसून इजलास के दौरान बिहार में राय दहिंदों की नज़र सानी का मसला समेत दीगर कई मसाइल उठा सकती है। हुकूमत मानसून इजलास में अहम कानून साजी के काम का एजेंडा भी रखने वाली है, जिसमें इजलास के दौरान मुतारिफ कराए जाने वाले नए बिल भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इंडिया इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज शाम 7 बजे एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें मानसून इजलास से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तैयार की गई। तृणमूल कांग्रेस ने पहले इस मीटिंग से शिरकत से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इसकी पोजीशन गैर फैसलाकुन हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वह इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। ताहम कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है और इस मीटिंग में शिरकत का फैसला किया है और इसके कायदीन आज ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। नकदी मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के मवाक़से का रास्ता साफ हो गया है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें जस्टिस यशवंत वर्मा के मवाक़से के मामले पर मुत्तफ़िक़ हैं। जस्टिस वर्मा की नई दिल्ली की रिहाइशगाह से भारी मकदार में नकदी बरामद हुई थी। रिजिजू ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अदलिया में बदउनवानी इंतहाई हसास और संजीदा मामला है। दूसरी जानिब हाईकोर्ट के मौजूदा जस्टिस यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 रुकनी दाखिली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के तकरीबन तमाम वोटरों से बराह रास्त राब्ता कायम कर लिया है। खुसूसी नजर सानी के काम के तहत 94.68% वोटर्स को शामिल कर लिया गया है, जबकि अभी 6 दिन बाकी हैं। जो फार्म जमा नहीं हो सके उनकी फहरिस्त सियासी जमातों के साथ मुश्तरका जारी की जा रही है। SIR के हुक्म के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को इसकी इशाअत के बाद सियासी जमातों और वोटर्स के पास मसवदा वोटर लिस्ट में सही करने के लिए पूरे महीने का वक्त है। बिहार में 24 जून 2025 तक वोटरों की कुल तादाद 7,89,59,844 है। अब तक 7,11,72,660 फार्म जमा किए गए हैं, जो कुल वोटरों का 90.12% हैं। अब तक अपलोड किए गए फार्म 6,85,34,743 हैं, जो कुल वोटर्स का तकरीबन 86,09% हैं।
बिहार में 36,86,971 वोटर अपने पते पर नहीं मिले, जो कि 4.67% है। मुमकिना तौर पर अब तक मुर्दा वोटर्स की तादाद 12,71,414 है, जो कि 1.61% है। इसके अलावा अब तक मुमकिना तौर पर मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले वोटर्स की तादाद 18,16,306 है, जो कि 2.3% है। अब तक शनाख्तशुदा एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,92,273 है, जो कि 0.75% है। खुसूसी नज़रसानी के काम के बाद अब तक 41,10,213 बाकी मानदा काउंटिंग फार्म मौसूल होने हैं, यानी सिर्फ 5.2% वोटर्स फार्म पुर करने के लिए रह गए हैं। जबकि खुसूसी नज़रसानी के तहत मजमूई तौर पर 7,48,59,631 वोटर्स को शामिल किया गया है, जो कि 24 जून 2025 को ऐलान किए गए वोटर्स का 94.68% है। भारत ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। भारत का कहना है कि यूरोपीय यूनियन तवानाई की तिजारत के मामले में दोहरा मेयार अपना रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए यूरोप को ऐसी पाबंदियों से बचने का मशवरा दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय यूनियन की तरफ से ऐलान करदा ताज़ा तरीन पाबंदियों का नोटिस लिया है। भारत किसी भी यकतरफ़ा पाबंदियों की हिमायत नहीं करता। भारत एक जिम्मेदार मुल्क है और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है। भारतीय हुकूमत तवानाई की हिफाजत को इंतहाई अहमियत की हामिल समझती है। यह हमारे शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात से मुंसलिक है। भारत का ख्याल है कि तवानाई की तिजारत के मामलात में दोहरा मेयार नहीं अपनाना चाहिए। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की तरफ से आयद करदा ताज़ा तरीन पाबंदियों में रूसी खाम तेल की तिजारत में मुलव्वस एक भारतीय रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। पाबंदियों के तहत इस रिफाइनरी पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ, असासे ज़ब्त करने और कारोबारी खिदमात पर पाबंदी जैसे इक़दाम आयद किए गए हैं। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG ने दहशतगर्दाना हमलों से निपटने की तैयारियों के हिस्से के तौर पर एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। दी क्लैरिजेस होटल समेत 10 मकामात पर की जाने वाली इस मश्क का मकसद सिक्योरिटी अदारों के दरमियान हम आहंगी और फौरी रद्द अमल को यकीनी बनाना है। इस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियाँ, फायर टीमें और मेडिकल टीमें भी शामिल थीं। इस मश्क में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाया गया ताकि किसी किस्म की झूठी अफवाहें न फैल सकें। पेश है हमारे नुमाइंदा मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए NSG, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। अभी तक 10 से ज़्यादा जगहों पर यह मॉक ड्रिल हो चुकी है। यहाँ पर होटल क्लैरिजेस है जहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और इसमें आपने देखा होगा कि आसमान से लेकर ज़मीन तक जो थे वो तमाम जो NSG के कमांडो थे वो थे यहाँ पर मौजूद और उन्होंने भी मॉक ड्रिल को यहाँ पर किया। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की यूनिट रही, तमाम एजेंसियां रही, मेडिकल यूनिट भी यहाँ पर इस्टेब्लिश रही। साथ ही साथ यहाँ पर एक हॉक कॉल्स भी कराई गई। उसके दौरान जो है वहाँ पर पब्लिक का भी समर्थन देखने को मिला। इसी तरह से ISBT, हौज खास, द्वारका और तमाम इलाकों में, दिल्ली के ऐसे विभिन्न इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर के ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कहीं रात में की गई तो कहीं दिन के उजाले में की गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद है कि दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद करना, साथ ही साथ आगामी दिनों में मानसून सेशन है पार्लियामेंट में और उसके बाद 15 अगस्त की तैयारियां जो जोर शोर से चल रही हैं उसके लिए भी ये मॉक ड्रिल सुनिश्चित की गई। यानी किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां किस तरह से अलर्ट हैं इसका जो है वो जायज़ा लेने की कोशिश की गई। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी पूरी की पूरी जो है वो ये मॉक ड्रिल जो थी उसके लिए भी तैयार की गई थी। और इस मॉक ड्रिल का सारा वीडियो एनालिसिस होगा। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि और किस तरह की मॉक ड्रिल की ज़रूरत हो सकती है। तो ये स्पेशल जो था मॉक ड्रिल वो NSG के द्वारा आयोजित किया गया था और सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश थी। कैमरा मॉन्टी के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक रैली से खिताब किया। रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे कुमार आलोक ने रियासत के शहरी तरक्की के वज़ीर जुवेश मिश्रा के साथ आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात और बिहार की मौजूदा सियासत की पेश नज़र इस रैली की अहमियत पर ख़ास बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमे को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में उड़िया फिल्म श्री जगन्नाथ नवकलेवर देखी। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में कहा कि ये मजहबी और तारीख़ी फिल्म भगवान श्री जगन्नाथ की मुक़द्दस नवकलेवर रवायत की बुनियाद पर मबनी है। इस मौके पर हिदायतकार सौभाग्य लक्ष्मी जीना समेत फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। स्पेन के दौरे पर गए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने बार्सिलोना में कातालोनिया के वज़ीर ख़ारजा जेम डच गुलाइडलोट से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने शराकत दारी और ताउन पर तबादला ख्याल किया। आला तालीम और तहक़ीक़ में बाहिमी ताउन के लिए दोनों के दरमियान तालीमी शराकत दारी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा टेक्सटाइल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में भी मस्बत बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओ नवाजों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक ये एनकाउंटर अबूझमार इलाके के जंगलों में जुमे की दोपहर को हुआ। इस दौरान जाए वक़ूफ़ से 6 नक्सलियों की लाशें, AK-47 राइफल, SLR राइफल, कई दीगर हथियार, धमाका खेज मवाद और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अशिया बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने कश्मीर के 4 अजला में 10 मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। इसमें पुलवामा में 1, श्रीनगर में 1, बडगाम में 2 और गांधरबल के 6 मकामात शामिल हैं। भारत की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने गुज़श्ता 5 सालों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़श्ता 5 सालों में CBI 134 मफरूरों को मुल्क वापस लाने में कामयाब हुई है। ये तादाद 2010 और 2019 के दरमियान पूरी दहाई के दौरान बैरून मुल्क से मुल्क वापस लाए गए मफरूरों की तादाद से दुगना है। CBI के मुताबिक इन मफरूरों में से 23 को सिर्फ इसी साल यकीनी 2025 में वापस लाया गया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने मामूल की रेगुलेटरी निगरानी की सरगर्मी के हिस्से के तौर पर CDSCO पोर्टल पर जाली अद्वियात और गैर मेयारी क्वालिटी की अद्वियात की फहरिस्त शाया की है। जून 2025 के लिए सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ ने 55 अद्वियात और रियासती ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ ने 130 अद्वियात के नमूने गैर मेयारी पाए। इसके अलावा बिहार से 1, नई दिल्ली से 1 और तेलंगाना से 2 दवाइयों के नमूने जाली पाए गए। जाली अद्वियात की जांच के लिए ये कार्रवाई मुस्तकिल बुनियादों पर की जाती है ताकि जाली अद्वियात को मार्केट से हटाया जा सके। दिल्ली में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस दौरान कांवड़ियों का शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। गुज़श्ता साल दिल्ली में 170 कांवड़ कैंप लगाए गए थे, जबकि इस बार कांवड़ कैंपों की तादाद दुगनी से ज़्यादा कर दी गई है। इस बार कुल 374 कांवड़ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को हर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा सके। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने दिल्ली पहुँचने पर कांवड़ियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सावन के पाक महीने को लेकर के कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से कलश में जल भर करके तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने शहर अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं। इस समय हम दिल्ली के पड़पड़गंज के इलाके के पास मौजूद है, जहां पर ये शिविर, यहाँ ऐसे कई शिविर आपको दिल्ली के हर जगह हर रास्ते पे दिखेंगे जब ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। और ये देखिए तमाम जो भोले भक्त हैं ये यहाँ पर आए हुए। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की व्यवस्था इनको दी गई है, कैसी व्यवस्था भोले मिल रही है। बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, बड़े मजे आ रहे पूरे। कांवड़ के देख रेख वगैरह, खाने पीने की और जो
स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें बड़ा मतलब वो अच्छा मिल रहा है। इस शिविर में रुकते हमें 27-28 साल हो गए हमें भी। मतलब यहाँ पे देख रेख अच्छी है, मेडिकल सुविधा भी है। रोड के साइड में हम उन्होंने कच्ची एक पकड़डंडी भी बनाई है, जैसे भाई कावड़े को दिक्कत ना हो कि ट्रैफिक में कोई। मैं गंगोत्री से आया हूँ और बीकानेर जाऊँगा रेवाड़ी। बाबा की दया से बढ़िया बिल्कुल एक नंबर को सफर निकाल रहे हो। वीर बजरंगी हर हर महादेव। कावड़ को लेकर के ये श्रद्धालु हैं, ये अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। कोई बीकानेर, कोई राजस्थान, कोई अलवर, ये तो दूर दूर से आए हैं और दूर दूर तक इस शिविर में रुकते रुकते ये आगे जाएंगे। और जैसा इनका मानना है कि इस बार की जो शिविर व्यवस्था है वो पहले से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो आपको खास व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर MCD के द्वारा फॉगिंग भी कराई जा रही है, स्प्रे भी कराया जा रहा है, यानी मच्छरों से भी इनको कोई दिक्कत ना हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको उपलब्ध कराई है। मेडिकल टीम यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ रखी गई है जो इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। और एक इनके द्वारा एम्बुलेंस जो है, कैट की वैन भी यहाँ रखी जाएगी। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो इनको हॉस्पिटल भी भेजा जाए। तो दिल्ली भी इस समय चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी पूरा समर्थन कर रहा है, पुलिस का भी इनको पूरा साथ मिल रहा है। और इसी तरह ये भोले की जो कांवड़ है अपने आगे की तरफ बढ़ रही है, अपने ये श्रद्धालु जो हैं आगे की तरफ जा रहे हैं और इस कांवड़ का जो है आनंद ले रहे हैं। कैमरा मोंटी के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में आज और कल मतला अब्र आलूद रहेगा, बूंदाबांदी का इम्कान है। इसके साथ ही आज मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तूफ़ान की वार्निंग जारी की गई है। जुमे को राजस्थान में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत तेज़ बारिश हुई, आज भी यही सूरत हाल रहेगी। मगरबी मध्य प्रदेश में भी शदीद भारी बारिश का अलर्ट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 जुलाई को दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश का इम्कान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 23 जुलाई तक कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों तक मगरबी हिमालयाई इलाके के कई मकामात और मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जनूबी भारत की बात करें तो केरल, पुडुचेरी के हिस्से, तमिलनाडु और साहिली कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज कोंकण और गोवा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने माहीगीरों को 22 जुलाई तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया है। भारत ने दिफा के शोबे में तेज़ी से खुद इन्हिसारी हासिल कर ली है। फौज के तीनों विंग्स के लिए दिफाई साजो सामान मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार किया जा रहा है। भारतीय हथियारों की गूंज आसमान से ज़मीन तक सुनाई दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत किस तरह तेज़ी से दिफाई शोबे में अपनी मजबूत मौजूदगी का मुजाहरा कर रहा है। मुल्क का दिफाई शोबा मुसलसल इस्तेकाम पजीर है और वो भी खुद इन्हिसारी के साथ। नश्तर की सूरत में मुल्क की सलामती में एक नई कड़ी शामिल हो गई है। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा और बहरिया के सरबराह की मौजूदगी में INS नश्तर को बाज़ाब्ता तौर पर बहरिया में शामिल किया गया। विशाखापट्टनम में पहली मकामी तौर पर डिज़ाइन और तैयार करदा डाइविंग स्पोर्ट पोर्ट INS नश्तर का आगाज़ किया गया। ये जहाज़ गहरे समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिज़ाइन और बनाया है। ये गहरे समंदर में गोताखोरी और सबमरीन रेस्क्यू की सलाहियत रखता है। अब खुश्की पर शेर से मिलने के लिए समंदरों की गहराइयों से निकलना। शेर का मतलब है हिम्मत और फख्र की अलामत। भारत में तैयार होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल मेक इन इंडिया की एक मुनफरद मिसाल है। ये राइफल इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। 2032 तक शेर फौज में तैनात 6 लाख से ज्यादा इंसास राइफल्स की जगह ले लेगा। अब चलते हैं जमीन से आसमान की जानिब। जुमेरात को भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा करके अपनी बहरी सलाहियतों को मजीद मजबूत कर लिया है। दरअसल इन दोनों मिसाइलों का जुमेरात को ओडिशा के चंडीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज से तजुर्बा किया गया। ये दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी मेयारात पर पूरा उतरते हैं। यही नहीं, भारत ने जुमेरात को एक अहम फौजी कामयाबी हासिल की है। भारतीय फौज ने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई पर वाक़े 2 तेज रफ्तार फजाई अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। यह कार्रवाई आकाश प्राइम के जरिए की गई। इस कामयाबी को हिंदुस्तानी फजाई दिफाई सलाहियतों के मैदान में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। यह हिंदुस्तान की फजाई दिफाई सलाहियतों बिलखुसूस ऊंचाई पर ऑपरेशनल जरूरियात पूरा करने के लिए एक अहम कदम है।
और अब बात करती हैं मकामी लड़ाका तैयारे तेजस के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को L&T से हिंदुस्तान में तैयार करदा हल्के लड़ाका तैयारे तेजस MKI-A की असेंबली के लिए पहली सेट मिला है। यह हिंदुस्तान के मकामी लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के लिए एक अहम संग मील है और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में अपने दिफा की तरफ एक मजबूत कदम है। विशाल बास्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क की पहली मुल्की सेमीकंडक्टर चिप इस साल तैयार हो जाएगी। कल हैदराबाद में स्मार्ट शिक्षा समिति की 85वीं यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए IT के वजीर ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे अहम सेमीकंडक्टर पैदा करने वाले ममालिक में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मंजूरी दे चुकी है और इसकी तामीर जारी है। उन्होंने कहा कि भारत में तैयार होने वाली पहली चिप इस साल मुल्क में तैयार हो जाएगी। और नाज़रीन अब पेश है going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai, and now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायज़ा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। इसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, 7,200 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह संगे बुनियाद। बिहार की तरक्की के लिए मरकज़ हर मुमकिन ताउन कर रही है। साबिक़ा UPA हुकूमत ने रियासत के ख़िलाफ़ इंतकामी जज्बे के साथ काम किया, ये बात कही है वज़ीर आज़म मोदी ने। जायज़ा लेंगे दूसरी अहम सुर्खी का, साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बघेल के बेटे चतनिया को ED ने किया गिरफ्तार। जायज़ा लेते हैं रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, मानसून इजलास से कबल आज इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में इजलास के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली, मौजूदा सियासी हालात और आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों पर गौर व खौज किया गया। पार्लियामेंट को खुश उसलूबी से चलाना अपोजिशन की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बात कही है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने। जायज़ा लेते हैं रोज़नामा सहाफ़त का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले दहशतगर्द तंजीम को अमेरिका ने किया ब्लैक लिस्ट, हिंदुस्तान ने फैसले का किया खैर मकदम। और दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, लालू यादव को कोई राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत में जारी समाअत पर रोक लगाने से इनकार। वहीं मज़कूर अखबार की एक और अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, चांदनी चौक में गैर कानूनी तामीरात को सील करने का हुक्म, MCD को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पुलिस को इलाके में गैर कानूनी ईंटें लगाने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की हिदायत। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में, इसराइल और शाम के दरमियान जारी तनाज़ो ख़त्म हो गया है। ये बड़ी सिफारती कामयाबी अमेरिका के फ़ाल सालिसी और तुर्की, उर्दन जैसे पड़ोसी ममालिक की हिमायत की वजह से मुमकिन हुआ है। अमेरिकी सफ़ीर टॉम बैरिक ने एक्स पर इससे मुतालिक मालूमात देते हुए कहा कि दोनों ममालिक अब जंग रोकने पर राज़ी हो गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते जनूबी शाम के सूबे सवैदा में मकामी जंगजुओं, सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बद्दू कबाइल के दरमियान तशद्दुद में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। दरियासना इसराइल ने सूबे सवैदा तक शामी फ़ौज की महदूद रसाई को मंजूरी दे दी है। 4 भारतीय ख़वातीन ने FIDE ख़वातीन के शतरंज वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की दिव्या देशमुख, कोनीरो हम्पी, हरिका डरोनावली और R वैशाली आखिरी 8 में जगह बनाने में कामयाब रहीं। भारत पहला मुल्क बन गया है जिसके 4 खिलाड़ी मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। भारत के 4, चीन से
3 और जॉर्जिया का 1 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख ने चीन की सेकंड सीड खिलाड़ी यू को ट्राई ब्रेक में शिकस्त दी। डी हरिका ने रूस की कैटरीना को सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। ऑल इंडियन क्वार्टर फाइनल में हरिका और दिव्या आमने सामने होंगी। तजुर्बाकार कोनीरो हेम्पी ने स्विट्जरलैंड की एलेक्जेंड्रा को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में हेम्पी का मुकाबला चीन के सोंग से होगा। आर वैशाली ने कजाकिस्तान के कमालीदनोवा को शिकस्त दी। वैशाली का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में चीन की टी जोगी से होगा। आलमी कप 2026 में होने वाले खवातीन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 3 कैंडिडेट्स तय होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। और यहीं पर खबरनामे का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।